नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में कमजोर हो गई है जेडीयू और विधायक को जोड़ तोड़ कर पार्टी में शामिल करने में जुटे हैं नीतीश कुमार। ये बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता और केंद्र की लड़ाई हुई तेज, मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेगी बंगाल सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के साथ सपा के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे रहेंगे। ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। तो दोस्तों, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई जेडीयू, विधायकों को जोड़ तोड़कर पार्टी में शामिल करने में जुटे नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महज 43 सीट पाने के बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने का विचार कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टी के विधायकों को जेडीयू में शामिल करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार सदन के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू स्ट्रेंथ नाम से दिग्गज नेताओं की एक टीम बनाई है। वहीं सदन के बाहर यह जिम्मेदारी अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह को दिया है। हाल ही में बीते बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, जहां एक और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को कमजोर नेता बताकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में सहयोगी रह चुके लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे। ऐसे में नीतीश कुमार को जेडीयू का भविष्य कमजोर होता दिख रहा है। सदन के अंदर और बाहर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। वहीं इनके अलावा जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और खगड़िया से सांसद रह चुकी रेणु कुमारी कुशवाहा को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि अरुण कुमार भूमिहार वर्ग से आते हैं। जहानाबाद क्षेत्र में भूमिहारों की अच्छी पकड़ है। वहीं रेणु कुमारी कुशवाहा और उनके पति अपने क्षेत्र में काफी चर्चित चेहरे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास लगभग 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया है। ऐसे में उन्हें पार्टी को मजबूत बनाने की अच्छी समझ है। इस विधानसभा चुनाव में कम सीट पाने के बाद नीतीश पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी जेडीयू स्ट्रेंथ टीम को उन्होंने आदेश दिया है कि सदन के अंदर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर अपने साथ जोड़ना है, जिसमें जेडीयू की नजर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और वामपंथी दलों के विधायकों पर है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर खुद को बीजेपी और आरजेडी से कम नहीं बनने देना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता और केंद्र की लड़ाई हुई तेज, मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेगी बंगाल सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार ने अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा दोनों को तलब किए जाने पर राज्य सरकार का ये कदम तनाव को और बढ़ाएगा। इधर पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमला बोला और कहा कि भगवा दल ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जहां केंद्र सरकार राज्य से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों सौगत राय तथा कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि नड्डा के काफिले दोषी, अपराधी और गुंडे थे तथा हिंसा भड़काने के गलत इरादे से उनके पास हथियार थे। बनर्जी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने के लिए केंद्र सरकार पत्र भेजकर जो काम कर रही है वह असंवैधानिक है। गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है जहां वे संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर सके। बनर्जी ने कहा कि बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब हो रहा है। बनर्जी ने दावा किया कि नड्डा के साथ दोषी अपराधी तथा भाजपा से जुड़े सशस्त्र लोग थे। पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार की सुबह उस समय हमला किया था जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहेंगे, अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहेंगे। सपा नेता गणेश यादव के भतीजे की विवाह समारोह में शामिल होने शुक्रवार को यहां आए अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, हर समाजवादी खेती करता है, दूध का काम करता है, इसका सभी को पता है। सपा किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार करार दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। केंद्र सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी और इसमें और सुधार किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस, इस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार में पार्टी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे शक्ति सिंह गोहिल को हार का दोषी बता रही है। खबर है कि जल्द ही बिहार का प्रभार राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जा सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी समेत कई पार्टियों के साथ महागठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि बिहार में खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाएं और रैलियां की थी। बिहार में 243 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वहीं विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 900 किसानों पर कार्रवाई, नहीं मिलेगी सब्सिडी। यहां देखिए सभी जिलों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 900 किसानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब इन किसानों को 3 साल तक कृषि आधारित लाभुक योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी कि 3 साल के लिए इन किसानों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि को रोक दिया गया है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। बिहार सरकार ने पिछले 3 महीने में 900 किसानों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 11 जिलों के किसानों पर सरकार ने यह एक्शन लिया है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के आदेश के बावजूद किसान धान कटने के बाद खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे मिट्टी को नुकसान के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जिसे देखते हुए कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले साल से इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जो वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख कारक है। डीबीटी स्थानांतरण के लिए राज्य कृषि विभाग के साथ कुल 1.64 करोड़ किसान पंजीकृत है। बिहार में जिन 900 किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें से सबसे ज्यादा किसान 462 किसान रोहतास जिले के हैं। इसके अलावा कैमूर के 133 और नालंदा के 100 किसान शामिल हैं। आपको बता दें कि रोहतास और कैमूर जिला शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख धान उगाने वाले जिले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दबाजी में पारित किया। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली सीमाओं तक सीमित है। यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों की धैर्य की परीक्षा ना लें। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार की सारी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई हैं। आज इस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से धरना तोड़ने की अपील की। साथ उन्होंने एक नया सवाल भी खड़ा किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील।
जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानून को वापस ले। सरकार कानून वापस लेने की बजाय सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इसी बीच किसान संगठनों ने इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को की गई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इससे पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।